नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग हमारा वीडियो देख चुके हैं, पहले एक और दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब आपके साथ हैं गणेश सर तो अंग्रेजी में किस बात का डर। आइए हम लोग देखते हैं, पैसिव का डर बिल्कुल भगाते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान आपको पहले ही बताएगी, बी फर्स्ट इसमें होता है। और दूसरा रूप देखते हैं क्रिया में एस ईएस या आईईएस भी आपको देखने को मिलता है, इसके साथ डू डज भी मिलता है। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव हम लोग इज एम आर प्लस बी थर्ड से बनाते हैं, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, मुख्य चीज की पहचान है वो, इसमें आपको V2 देखने को मिलता है, फिर डिड भी देखने को मिलता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पैसिव बाज बर प्लस बी थर्ड से बनाते हैं। ये स्टेप पिछले वीडियो में आपने देखा था, डू या डज, यानी कि डू नॉट या डज नॉट आ जाए और इसके बाद में बी फर्स्ट लगा होता है, तो पैसिव में हमारी स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलती है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी थर्ड। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूस में हमको ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को ही पैसिव बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज बहुत कम होता है, इसलिए जनरली इसको हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे लिखा है इज एम, और पास्ट कंटिन्यूस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बास बर होती हैं। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है, ये आप एक तरह से फॉर्मूला मान के चलिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या होता है, हम लोग पैसिव किस तरह से बनाते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब जो आपकी दी हुई हैं ये आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, बास बर भी देखने को मिलेगा। तो वही हेल्पिंग वर्ब प्लस ये आपका बीइंग लग जाएगा। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो अगर ये आपका पूरा सिस्टम क्लियर हो गया है तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको पैसिव बनाते हैं। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था, एक बार हम भी समझाने का प्रयास करेंगे। जो आई हमारा है वो सब्जेक्ट है, ये राइटिंग्स है, कंटिन्यूस का वर्ब है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि पहले भी बताया चुका है, आपको पता भी है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले ले आते हैं और इसको उधर ले आते हैं। तो आपका ए लेटर यहाँ पे, बाकी शुरुआत किससे होगी, ए लेटर। अब देखें हमने बताया है कि आई के साथ एम लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वही हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब अभी हम इसमें अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, बस क्या है, आई के साथ एम लगता है तो ये लेटर के साथ हमारा इज लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब अंग्रेजी में देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो वाक्य होता है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वो खुद ही बता देता है कि इसमें लगेगा क्या। इसका मतलब ये, इसमें अगर आईएनजी है, वर्ब में अगर आईएनजी लगी है तो इसका मतलब पैसिव भी, पैसिव में ऐसी वर्ब लगी होगी जिसमें आपका आईएनजी लगा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल में भी लिखा है, अगर इसको आप, शायद कुछ बता नहीं है जो आप इसमें अगर समझ गए तो कुछ आपके लिए बचेगा, देखिएगा। ये लेटर इज, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, बीइंग। अब अगर यहाँ पे देखें बीइंग के बाद आपका दिख रहा है बी थर्ड, तो यहाँ आप देखिए राइटिंग, यानी कि जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म है उसको हम लोग बी थर्ड में बदल देंगे। तो आपका रिटिन बाई, आई का आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ मी लगा देंगे फुल स्टॉप। इस वाक्य को देखा, दूसरा वाक्य देखेंगे यहाँ पे। देखें
सबसे पहले आपको बिल्कुल मैं सरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अगर ये आप समझ जाते हो तो उसके बाद हम आपको कठिन से कठिन स्टेप आप इसमें आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला वाक्य हमारा असर्टिव है, जैसा कि सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है। दूसरे वाले में थोड़ा बदलाव किया है आपका, यहाँ पे आपका नॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा निगेटिव है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये ऑब्जेक्ट रहा, जो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सी बड़ा बन जाएगा, क्रिकेट। अब देखो यू के साथ क्या लगा था, आर लगा था, लेकिन हमारा जब सब्जेक्ट क्रिकेट हो गया है तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे एज हो जाएगा, नॉट का नॉट। अब देखो एक चीज और होती है, कभी कभी हमें होता है कि हम आखिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट का नॉट लग गया। जब ये अब वर्ब की बारी आई तो इसमें आईएनजी लगा है, तो सीधी सी बात है हम लोग यहीं आईएनजी लगाएंगे। बीइंग और प्ले का प्लेड हो जाएगा, फिर बाई यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम होते हैं, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो लग गया है। इसको, गणेश सर इज टीचिंग अस इंग्लिश। इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा जैसा कि कल एक दो वाक्य दिए थे, डबल ऑब्जेक्ट। कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट, देखिए अस और इंग्लिश, कुल मिला के एक आपका ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा आपका ये है। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट और ये सेकंड। तो ऐसा जब वाक्य आ जाता है तो उसमें आपके पास दो विकल्प होते हैं, यानी कि इस वाक्य को आप तीन तरीके से पैसिव बना सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले इससे बना रहे हैं, तो जैसा कि ये आपका अस है, अस जब इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अस का जो सब्जेक्ट है वो आपका बी होता है। अब देखो गणेश सर एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगा था, बी आपका प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। फिर उसके बाद देखो टीचिंग, मतलब क्रिया में आईएनजी लगी है, तो आप पैसिव की वर्ब यूज करनी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा बीइंग और यहाँ आपका टाट। कुछ छात्रों को हमने देखा है वो एकदम यहाँ टीच कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी आर बीइंग टाट इंग्लिश बाई, और ये आपके गणेश सर उधर पहुंच जाएंगे, गणेश सर। ये आपका इस तरह से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप फिर पूरी बात समझ गए होंगे। अगला वाक्य देखिएगा, इसमें हमने थोड़ा बदलाव किया है, वाक्य को थोड़ा बढ़ाया है। जिस तरह से आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ लिखते हैं अदर, तो इसमें हमने अदर को जोड़ा है। केवल ये जानना है कि ये पार्ट हम कैसे यूज करेंगे। देखिए काम वही है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूस की वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तीन चीजें जैसा कि हमको चाहिए होती हैं, तो यहीं से बनाना हम शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आई। फ्रेंड के साथ एज लगा था, आई के साथ एम। हम लोग ऐसे ही क्रम से चलें, जैसे यहाँ पे चले एच बी के नीचे एच बी कर दी, जब मेन वर्ब की बात आई तो हम लोग पैसिव की वर्ब लगाएंगे, चूंकि हम लोग पैसिव बना रहे हैं। तो यहाँ आपका बीइंग हो जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म कार्ड, ये तो हमने पहले ही यहाँ पे लिख लिया है। तो अब बचा है आपका इन द पार्टी, इन द पार्टी, फिर आपका हो जाएगा बाई माई फ्रेंड। तो ये आपको आई थिंक ये पूरी तरह से बात पूरी समझ में आ गई होगी, किस तरह से अभी आपने किस तरह के दो ऑब्जेक्ट देखे हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको जब हम लोग इधर ले आते हैं तो सब्जेक्ट में
और तरह तरह के ऑब्जेक्ट आपने देखे हैं, तो और भी देखेंगे आगे। अगला वाक्य, ही वॉज अब्यूजिंग ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या किया गया है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे हैं केवल इतना ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें विस्तार भी होता है। ये आपका नाउन है, फिर इसमें एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये और बढ़ जाता है इस तरह से। ये हमारा, अगर यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये बड़ा बना देंगे। कुल मिला के ऑल हिज फ्रेंड्स। अब देखें, ये अभी इसका काम हुआ है, क्योंकि ये बड़ा था, क्रम हमारा यही रहेगा। इसके बाद हम इसको लिखेंगे इसके हिसाब से। ये लगा था सिंगुलर था तो सिंगुलर लगा था। ऑल हिज फ्रेंड्स, ये हमारा प्लूरल है, तो आपका वर लग जाएगा। और फिर जब देखो इसमें क्रिया में आईएनजी लगा है तो हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग। और इसका थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, फिर बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, जैसा कि आप सीख चुके हैं। अगर आप जितने भी वीडियोज हैं उन सभी पे ध्यान देंगे तो हमें नहीं लगेगा कि आपका कुछ भी इसमें बचेगा जो आप सीख ना पाए, तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, इसमें क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है। ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। देखो क्या होता है पैसिव हो, तो पैसिव में आपका सब्जेक्ट का भी विस्तार होता है, वर्ब का भी विस्तार होता है। कभी कभी आपको दो वर्ब या मोर देन टू वर्ब्स देखने को मिलती हैं। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो उसमें भी विस्तार होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट का विस्तार किस तरह से होता है। तो देखते हैं इस वाक्य को। अब मुख्य चीज है, ये वाक्य बनेगा कहाँ से। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो वर्ब होती है, कि वर्ब के बाद आपका जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो आप वर्ब के बाद देखेंगे उसमें आईएनजी लगा है, तो इसमें देख रहे हैं लगा ए नॉइज। तो कुल मिला के ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए नॉइज। ये हमारा किसका काम हो गया है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो गया है। तो आपका ये नॉइज सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाज। फिर यहाँ पे मेकिंग लगा है, इसका मतलब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, बीइंग। और मेक का थर्ड फॉर्म मेड। कुछ लोग क्या कर देते हैं, मैक्ड कर देते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। ये नॉइज वाज बीइंग मेड। फिर इन द क्लास आप जोड़ सकते हैं, या हम लोग क्या कर देते हैं, बाई। देखो ये पूरा आपका पहुंच जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पार्ट में हम लोग बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एक जैसे फ्रेज हैं। कुल मिला के इसको वाक्य को हम कैसा लिख सकते थे, ए नॉइज वाज बीइंग मेड इन द क्लास बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा भी आप कर सकते थे। देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है, आप बताएं ये कहाँ से शुरुआत होगी। क्या खास बात है इसमें, यू लगा है, एन इम्पोर्टेंट बुक लगा है, तो इसका मतलब आपको ये वाक्य बता रहा है कि इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं,
दो ऑब्जेक्ट का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी एक ले लीजिए, सपोज दैट मैं इसको ले रहा हूँ। परिवर्तन क्या होगा आप यहाँ से समझ जाइएगा, इसके बाद इस तरह के वाक्य हम लोग रोक देंगे। तो यहाँ आपका लिखा जाएगा एन इम्पोर्टेंट, पूरा आ जाएगा यहाँ पे बुक। अब देखो एन इम्पोर्टेंट बुक, ये आपका सिंगुलर है, तो आपकी सीधी सी बात है यहाँ पे बाज आ जाएगा। बाज गिविंग लगा है, आईएनजी लगी है, जिसका मतलब बीइंग एन इम्पोर्टेंट बुक बाज बीइंग, और ये आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा गिवन। लेकिन थोड़ा इसमें बदलाव ये कर देंगे, क्योंकि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में पहुंच रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम लोग टू लगा देंगे, टू यू। तो ये चीज कुछ खास करना होता है, और बाद बाकी कोई बात नहीं है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा बाई दे का देम हो जाएगा। इस तरह से ये वाक्य बनता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आप यहाँ टू नहीं भी लगाते हो तो भी वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा जो सेंस होता है वो थोड़ा कम क्लियर होता है, ध्यान रखना है, लेकिन गलत नहीं होता है। देखो अंग्रेजी में क्या होता है, चीज़ें गलत कम होती हैं लेकिन उनका सेंस बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज भी कभी कभी चीज़ें कर देती हैं। रमा इज नॉट डूइंग हर वर्क इन टाइम। देखो इसमें कंफ्यूज कहाँ हम लोग हो जाते हैं। आप लोग जैसे अगर इसको सोच लेंगे कि ये हमारा सी का ऑब्जेक्ट हर है, तो आप इसको जब यहाँ सी कर देंगे तो मामला गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये आपका क्या है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आई होता तो आई एम नॉट डूइंग, तो यहाँ आपका माई वर्क हो जाता। तो क्या आप बताइए, माई को क्या आई में बदल सकते हैं? माई को हम लोग आई में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये आपका पजेसिव केस है। अगर आपका यहाँ पे मी होता तो आपका मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आई हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन होने की वजह से ये आपका पजेसिव है। पजेसिव है जिसका मतलब ये सी वर्ग नहीं होगा। कुछ बहुत से हमने देखा है बच्चे इसको बदल देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इधर जाके सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में है ही नहीं, बल्कि ये आपका पजेसिव केस में है। इसलिए आपका यहाँ पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो हर वर्ग है, तो हम लोग हर वर्ग से ही इसको बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ आपका आ जाएगा हर वर्क इज नॉट। अब देखो बात आती है कि बीइंग कहाँ लगेगी, इज नॉट। बीइंग आपकी जब लगेगी जब ये वर्ब आ जाएगी, यानी कि जब वर्ब में आएंगी लगी है तभी हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो हर वर्क इज नॉट बीइंग, और डूइंग का डन। हर वर्क इज नॉट बीइंग डन इन टाइम। फिर आपका हो जाएगा बाई रमा। आई थिंक ये बात शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस की अगली स्टेप, यानी कि परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये इस तरह के वाक्य कैसे बनते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट इसकी होती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और उसमें विधिवत आपको समझाया जाएगा। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कठिन लगी है तो आप बताइए, तो हम इसका लेवल और थोड़ा डाउन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।